दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन राइट्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे कि मानव अधिकार की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। मानव अधिकार क्या होता है, इसका परिभाषा देना है और इसके साथ साथ इसके क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसका विस्तृत वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है एमडीसी ह्यूमन राइट्स के लिए। ठीक है, ये आपका ह्यूमन राइट्स का जो आपका सिलेबस है एमडीसी का, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ह्यूमन राइट्स या फिर कैसा जो मानव अधिकार है या फिर जो मानवाधिकार है वो क्या होता है। मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को किसी भी संस्था या फिर सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि ये क्या है तो सभी व्यक्ति को सिर्फ जन्म लेने से ही उसको प्राप्त हो जाता है। मतलब कोई भी मनुष्य जन्म लिया है तो उसको जन्मजात के साथ जब वो जन्म लेता है तभी से उसको ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, ये सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। मतलब उसके लिए उसको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने जन्म लिया तो आपको वो सारे अधिकार मिलेंगे और उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। इसको हम लोग और डिटेल में यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर दोस्तों है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। समझते हैं हम लोग इसके परिचय को। कहा जा रहा है कि मानव अधिकार, जिसको बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, वे मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति जब वो जन्म लेता है तभी से ये सारे अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ मानव होने के कारण उसको जो अधिकार मिलते हैं उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं। अगर ये मानवाधिकार ना हो तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। ठीक है, मानवाधिकार जैसे कि हम लोग को जो हम लोग सोचते हैं, अपना स्वतंत्र सोच होता है, हमारा रहने का तरीका हमारा जो है स्वतंत्र रहता है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। हम लोग अभिव्यक्ति कर सकते हैं, मतलब जो इच्छा हमें बोल सकते हैं हम लोग। अगर उससे समाज को कोई कह सकते हैं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, गलत प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम लोग जो चाहे बोल सकते हैं, कर सकते हैं, अगर उसका समाज पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं। मानव अधिकारों का उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। जो मानव अधिकार है उसका उद्देश्य क्या है तो सभी मनुष्य को गरिमापूर्ण का मतलब होता है इज्जत के साथ जीवन प्रदान करना है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मानव अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जा रहा है कि आज का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारा, उसमें मानव अधिकारों को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था माना गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको माना गया है। मानव अधिकार का मतलब समझते हैं जो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो हमारा मौलिक अधिकार है वही आपका मानव अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार में हमें भक्ति की स्वतंत्रता दिया जाता है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता, समानता दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा की स्वतंत्रता, तो इस तरह से जितने हमें स्वतंत्रता दिए जाते हैं वो सारे क्या है मानवाधिकार है। मानवाधिकार के अंतर्गत सारी चीजें वो आती है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जिसको बोला जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी की गई। इसके बारे में हम अलग से क्वेश्चन करवाएंगे। जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूडीएचआर, इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी की गई। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो जिसका दोष नहीं भी था देश में, उनका भी जान चला गया था। क्योंकि अगर युद्ध हो रहा है तो जो जिम्मेदार है उसको होना चाहिए, जो जिम्मेदार है उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदार नहीं था उसका भी नुकसान हुआ, उसके भी लोग मारे गए, उसका भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। जिसके कारण कुछ नियम लाए गए कि अब से मानव के कुछ अधिकार होंगे, ठीक है, उनको कुछ स्वतंत्रता दिया जाएगा। तो उसी के बारे में जो आपका 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा या फिर जो यूएन है उसके द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, जिससे मानव अधिकारों का वैश्विक मान्यता प्रदान की। जिसने क्या किया तो मानव अधिकारों को वैश्विक मान्यता प्रदान की। ठीक है, आगे दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे मानव अधिकार की परिभाषा। मानव अधिकार की परिभाषा, आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि मानव अधिकार की परिभाषा दीजिए और इसकी क्या क्या विशेषताएं उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे मानव अधिकार की परिभाषा को। कहा जा रहा है कि मानव अधिकार वे प्राकृतिक और मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और जिनके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अगर आपको कहे कि आप स्कूल नहीं जा सकते, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप अपना व्यक्तित्व को विकास कर सकते नहीं कर सकते। अगर आपको मना कर दिया आप खेल नहीं सकते, आप लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते, आप किसी से मतलब मोबाइल में बात नहीं कर सकते, आप मीडिया में भाषण नहीं दे सकते, तो अगर आपको कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाए, आप कह दिया जाए कि आप जो आप हिंदू धर्म मानते हैं तो हिंदू धर्म को आप नहीं मान सकते, आपको यही धर्म मानना पड़ेगा, दूसरा धर्म। तो जो स्वतंत्रता हम लोग को मिलता है, ठीक है, वही जो कह सकते हैं कि जो हमें स्वतंत्रता मिलता है, इसी कारण तो अपना कोई व्यक्ति जो अपना जो पर्सनालिटी है फिर जो व्यक्तित्व है उसको विकास कर पाता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि मानव अधिकार भी प्राकृतिक और मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो मानव अधिकार है एक ऐसा प्राकृतिक और मौलिक अधिकार है
जो प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है, सिर्फ जन्म से ही प्राप्त होता है। अगर आपने जन्म ले लिया तो आपको वो मौलिक अधिकार मिलेंगे, वो जो आपका मानव अधिकार वो मिल जाएगा। और जिसके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है इसके बारे में, मानव अधिकार के बारे में, उसको थोड़ा सा समझिए। ये भी इसका एक परिभाषा है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूएन है, ये कहता है कि मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के मिल जाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, ठीक है, सभी को बराबर रूप से मिलता है। आगे जो परिभाषा है वो है, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब डिग्निटी या फिर इज्जत, ठीक है, तो जो व्यक्ति की इज्जत का रक्षा करे, उसकी स्वतंत्रता का रक्षा करे, वही आपका मानव अधिकार है। जैसे आपका अधिकार क्या है, समानता का अधिकार है कि कोई भी अगर आप अपराध करते हैं तो जो जो अपराध का सजा पहले से लोगों को मिला हुआ है वही आपको भी मिलेगा, ठीक है। जो सजा पहले से तय है सभी के लिए बराबर है, कानून के लिए सभी बराबर है। या फिर कह सकते हैं जहाँ पर और लोग पढ़ रहे हैं वहां पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। जो धर्म बाकी लोग मान रहे हैं आप चाहे तो उसको मान सकते हैं। तो जहाँ पर व्यक्ति की गरिमा को देखा जाता है, व्यक्ति की गरिमा का रक्षा किया जाता है, उसकी स्वतंत्रता का रक्षा किया जाता है, तो उसी को मानवाधिकार कहा जाता है। आगे दोस्तों अगर इसको हम लोग और सरल शब्दों में समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि मनुष्य को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। अगर आपको सम्मानपूर्ण मतलब इज्जत के साथ जीवन जीने का, अगर आप लोग चाहते हैं कि इज्जत के साथ जीवन जिए, तो उसके लिए जो जो अधिकार आपको चाहिए वो सारे क्या है, तो मानवाधिकार ही कहलाते हैं, ठीक है। आप क्लियर इस चीज को समझ सकते हैं। अब आगे यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं उसको हम लोग समझेंगे। मानवाधिकार की प्रमुख विशेषताएं, मानवाधिकार की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, उस चीज को यहाँ पर समझिए। ये जो क्वेश्चन आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला जो यहाँ पर विशेषता है वो है मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं। मानवाधिकार क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सार्वभौमिक होते हैं। मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म, भाषा या फिर लिंग का हो। ये क्या है, तो सार्वभौमिक है, ठीक है। इसका जो पहला विशेषता है वो सार्वभौमिकता या फिर यूनिवर्सल। ये किसी को मतलब भेदभाव से नहीं मिलता। बाकी क्या कहा जा रहा है कि अगर आप जन्म लेते हैं, अगर आप मनुष्य हैं, तो आपको बिना कुछ शर्त के सारा जो अधिकार होता है मानव का वो आपको मिल जाएगा। उदाहरण जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। मतलब जीवन जीने का अधिकार, आप जैसे चाहे जी सकते हैं, अगर समाज को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो। शिक्षा का अधिकार, आप जहाँ चाहे शिक्षा ले सकते हैं। अभिव्यक्ति मतलब अपना भाषण दे सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और स्वतंत्रता सभी मनुष्यों को समान रूप से दिया जाता है। इसलिए क्या, तो इसका जो पहला विशेषता है वो सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल है। मानवाधिकार का जो दूसरा विशेषता है वो है मानव अधिकार जन्मजात होते हैं। मानव अधिकार कैसा होता है, तो जन्मजात होता है, मतलब आप जन्म लेते हैं तभी से आपको ये सारे अधिकार मिल जाते हैं। ये अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। इन्हें कोई सरकार या फिर संस्था प्रदान नहीं करती। ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी का सरकार है तो इसके द्वारा हमें मानवाधिकार दिए जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी सरकार रहेगा, कोई भी संस्था रहेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो हमारा मानवाधिकार है, मानवाधिकार हमें सिर्फ जन्म से प्राप्त होते हैं। मनुष्य होने के नाते हमें मानवाधिकार दिया जाता है। अर्थात मनुष्य केवल मानव होने के कारण इन अधिकारों का अधिकारी होता है। अगर आप मनुष्य हैं तो बाकायदा आप क्या है, तो इन सारे अधिकारों के अधिकारी आप बन जाएंगे। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका विशेषता देखेंगे वो है मानवाधिकार अविच्छिन्न होते हैं। मानवाधिकार कैसा, तो अक्षिन्न होते हैं, मतलब इसको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है, खत्म नहीं कर सकता। इन अधिकारों को व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। जो मानवाधिकार होता है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे कि अपराध या फिर आपातकाल में कानून के अनुसार इन पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर देश में आपातकाल लग जाए, अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो आपका आज़ादी छीन जाएगा, ठीक है। अगर देश में आपातकाल लग गया तो बहुत सारे जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमसे छीन लिया जाता है, मतलब उसको घटा दिया जाता है, ठीक है, कम कर दिया जाता है, ताकि जो देश हो वो संभल सके, देश सरकार जो देश को अच्छे से संभाल सके। इसलिए हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे हम लोग अभिव्यक्ति के लिए सभा कर सकते हैं, लेकिन अगर देश में आपातकाल लग गया तो सभा करने के लिए मना कर दिया जाएगा, 4 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। आप भड़काऊ बयान नहीं दे पाएंगे, मतलब कोई किसी भी तरह का बयान नहीं दे पाएंगे। अधिकतर जो सोशल मीडिया वो जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कम कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्या है, तो पाबंदियां लगा दी जाती है, लेकिन कुछ खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो जो मानवाधिकार वो कभी खत्म नहीं होता, उसको कम किया जा सकता है। चौथा जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है मानवाधिकार समानता पर आधारित होते हैं। मानवाधिकार कैसा होता है, समानता पर अधिकार आधारित ये होता है, मतलब सभी को बराबर मिलता है। सभी मनुष्य कानून की दृष्टि में समान है। मानवाधिकार किसी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। जो मानवाधिकार है वो किसी प्रकार का भेदभाव को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, रंग, भाषा, लिंग या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। तो मानवाधिकार किसी भी चीज पर, किसी के आधार पर भी क्या है, तो भेदभाव नहीं करता है। पांचों जहां पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है मानवाधिकार व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं। जो मानवाधिकार है, ठीक है,
वो क्या करते हैं, तो व्यक्ति की गरिमा का रक्षा करते हैं। मतलब हमारा जो डिग्निटी है, जो हमारा इज्जत है, ठीक है, उसका ये रक्षा करता है, जो हमारा मानवाधिकार है। मानवाधिकारों को मुख्य उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा और सम्मान बनाए रखना है। यदि किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का पैर नहीं है, ठीक है, कोई टेढ़ा चलता है, ठीक है, या फिर किसी का रंग बहुत ही काला है, किसी का रंग जो बहुत ही सादा है, बहुत ही सफेद, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, उसके बारे में आप कुछ गलत नहीं बोल सकते। तो ये हमें क्या कह सकते हैं, जो मानव अधिकार है ये हमें इज्जत के साथ जीने का अधिकार देता है। अगर आप उसका मजाक उड़ाएंगे, अगर वो शिकायत कर देगा, तो जो मजाक उड़ा रहा है उसको जेल हो जाएगा, उसको सजा हो जाएगा। तो मानव अधिकार जो है वो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति को क्या है, तो गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, उसकी गरिमा का ये रक्षा करता है। छठा, जहां पर हम लोग इसका विशेषता देखेंगे वो है मानव अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जो मानव अधिकार है हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, व्यक्ति का, धर्म का, शिक्षा का, विचार का, ठीक है, ये सारी स्वतंत्रता हमें ये प्रदान करता है। मानवाधिकार व्यक्ति को विचार, व्यक्ति, धर्म और शिक्षा और जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्रता को मानवाधिकारों का आधार माना जाता है। और जो हमारा, क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो लोकतंत्र का देश है, ठीक है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता को ही मानवाधिकारों का आधार माना जाता है। क्योंकि जब तक आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं अपने धर्म को मान सकते हैं, ना ही आप अपनी भाषा को बोल सकते हैं, ना अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं, ठीक है। तो जो स्वतंत्रता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगला दोस्तों हम लोग जो विशेषता देखेंगे वो है मानवाधिकार कानूनी संरक्षण प्राप्त करते हैं। जो मानवाधिकार है वो कानूनी संरक्षण प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अधिकांश देशों के संविधान और कानून मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। अधिकांश देश क्या है, तो संविधान जो है वहाँ के जो कानून है वो क्या करते हैं, मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। भारत में संविधान के मौलिक अधिकार मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं। जैसे कि हमारा जो देश है यहाँ पर एक संविधान है, हमारा देश का एक संविधान है, तो जहाँ पर हम लोग का मौलिक अधिकार संविधान में बताया गया है वो क्या करता है, हमारे मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार में हमारे धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया, ठीक है, कानून के समक्ष अधिकार दिया गया। तो इस तरह जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या करता है, हमारे मानव अधिकार की रक्षा करने का काम करता है। और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव अधिकार कानूनी संरक्षण प्राप्त करते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, भी मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। कहा जा रहा है कि इसके जो अतिरिक्त हैं, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो भी क्या करता है, तो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। आठवां जो पॉइंट है वो है मानव अधिकार समाज कल्याण से जुड़े होते हैं। जो मानव अधिकार है वो समाज कल्याण से जुड़े होते हैं। मानव अधिकार केवल व्यक्तिगत हित तक सीमित नहीं बल्कि समाज में शांति, न्याय, भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक कल्याण से भी जुड़ा हुआ होता है। इनके माध्यम से सामाजिक न्याय और मानव कल्याण की स्थापना होती है। नौवां जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखें, जो नौवा विशेषता है वो है मानव अधिकार गतिशील होते हैं। मानव अधिकार कैसा होता है, गतिशील होता है, डायनेमिक नेचर इसका होता है। समय के साथ मानव अधिकारों का स्वरूप बदलता रहता है। पहले केवल जीवन और स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता था, लेकिन आज शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और डिजिटल गोपनीयता को भी मानव अधिकार माना जा रहा है। मतलब पहले क्या, तो सिर्फ जीवन देना, मतलब सिर्फ आपको जीने दिया जा रहा है, यही आपका मानव अधिकार हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, ये बदल चुका है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मानव अधिकार है वो गतिशील है। जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे समाज बदलेगा, जैसे जैसे जरूरत बदलेगा, उस तरह से जो आपका मानव अधिकार है वो बदलता जाएगा। आज IT का जमाना, कह सकते हैं कि IT का जमाना है, AI का जमाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोन है उसमें जो गोपनीयता है, हमारा, हम किसी को पासवर्ड नहीं बताना चाहेंगे तो पुलिस भी हमारा पासवर्ड नहीं ले सकता। तो यहाँ पर हम लोग को ये सारी गोपनीयता देखने को मिल जाती है। नौवां जो यहाँ पर हम लोग विशेषता देखेंगे वो है, 10वां जो विशेषता हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है मानव अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। जो मानव अधिकार है वो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। मतलब जो देश हमारा, वो हमारे पर मनमाने तरीके से कोई भी कानून लागू नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई भी जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकता। ठीक है, तो जो राज्य की शक्ति है उसको वो सीमित करता है, जो हमारा मानव अधिकार है। मानव अधिकार सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। राज्य को कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना आवश्यक है। अब जो अगर मानवाधिकार ना हो तो जो हमारा शासक है, जो हमारा सरकार, ठीक है, वो क्या करेगी, अपने हिसाब से काम करेगी, वो किसी का बात नहीं मानेगी। लेकिन ये मानवाधिकार है, मानवाधिकार कहता है कि जो राजा है, जो शासक है, वो भी क्या है, तो कानून के ही अधीन है, कानून उस पर भी लागू होता है। तो वही बात कहा जा रहा है कि मानवाधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। तो ये हमने कुछ इसके विशेषताओं को देख लिया। आगे एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, महत्व को इसके देख लेंगे। ठीक है, कि मानवाधिकारों के क्या क्या महत्व है। आप चाहे तो इसको पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। पहला जो इसका महत्व मानवाधिकार का वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करता है। हमारा जो मानवाधिकार है वो क्या करता है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करता है, उसका सम्मान की रक्षा करता है। ये कैसे होता है हम आपको पीछे बता चुके हैं। दूसरा जो पॉइंट है समाज में समानता और न्याय स्थापित करते हैं। जो हमारा मानवाधिकार है वो समाज में समानता स्थापित करता है और न्याय स्थापित करता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, शोषण और अत्याचार को रोकते हैं, सामाजिक और
राष्ट्रीय विकास में सहायता करते हैं। सामाजिक विकास करता है और राष्ट्रीय विकास में सहायता करता है जो हमारा मानव अधिकार है। तो इस तरह से आप लोग मानव अधिकार के महत्व को भी लिख लीजिएगा। एक छोटा सा यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है तो इसको भी समझ लीजिए, ताकि एग्जामिनर को ये देख करके लगे कि आपने क्या लिखा है ऊपर और आप एक अच्छे नॉलेजेबल स्टूडेंट हैं, आपको जानकारी है। तो निष्कर्ष को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार है। इसके बिना स्वतंत्र, सुनिश्चित और सम्मानजनक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर मानवाधिकार ना हो तो आपको, अगर आप काले हैं तो आपको कलुआ बोल दिया जाएगा, अगर आपका बाल नहीं है तो आपको टकला बोल देगा लोग, कहीं पर भी सभा में बैठे हुए हैं, पंचायत में बैठे हैं, आपको मजाक उड़ा दिया जाएगा। अगर आपका जात, वैसे तो कोई नीचा ऊंचा जात नहीं होता है, लेकिन अगर आप माना जाता है समाज में कि अगर नीचे जात के लोग हैं तो आपको मजाक उड़ाया जाएगा, आपको समाज में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो यही बात कहा जा रहा है कि ये स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर मानवाधिकार ना हो तो हम अच्छे से जीने का कल्पना भी नहीं कर सकते। आधुनिक युग में मानव अधिकारों का महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए प्रत्येक राज्य और नागरिक का यह कर्तव्य है कि मानव अधिकारों का सम्मान करे तथा उनके संरक्षण के लिए कार्य करे। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को आपने समझ लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।